गिरफ्तार हो सकते हैं झारखंड के सीएम। तो हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल 6 घंटे से ईडी जो है वो हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, लेकिन जो जवाब झारखंड के सीएम की तरफ से दिए गए हैं उससे ईडी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। लगातार 6 घंटे से ईडी की पूछताछ जारी है और इस बीच ये जानकारी जो है वो आपको दे रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं झारखंड के सीएम। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी। लगातार 6 घंटे से पूछताछ जारी है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। देखिए, झारखंड में सियासी हलचल अब हम कह सकते हैं तेज हो गई है और साथ ही ईडी की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से ये अपडेट सामने आया है कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है क्योंकि लगातार 6 घंटे जो है ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। जो जवाब सीएम की तरफ से दिए गए उससे संतुष्ट नहीं है ईडी। देखिए साधना, पहले जमीन घोटाले के मामले में जो किस प्रकार से हेमंत सोरेन ने लुका छिपी का खेल खेला, उसके बाद अब आज उनका आमना सामना प्रवर्तन निदेशालय की टीम से चल रहा है और लगातार 6 घंटे से जो पूछताछ चल रही है, उसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे और ऐसी इस गिरफ्तारी की सूरत में क्या झारखंड में मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा या क्या होगा, इस तरह को लेकर, इसी तमाम बातों को लेकर जो है सियासी हलचल तेज होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना और खासतौर पर अगर जमीन घोटाले जैसे मामलों में गिरफ्तारी अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसे में अभी देखिए क्या कुछ होता है, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कानून में प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती, गिरफ्तारी हो सकती है, क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो आगे क्या होगा, क्या सीएम पद से तत्काल इस्तीफा देंगे या अगला कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह पूछताछ चलती रही और जो लुक्का छिपी का खेल हेमंत सोरेन ने खेला था, अब उसके बाद लगातार उनका जिस प्रकार से सवालों से सामना हुआ है, तो शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा या उनके जो कानूनी विशेषज्ञों से वे राय लेंगे कि अगला कदम क्या उठाया जाए, तो देखने वाली बात है कि झारखंड के लिए यह है जो अगले कुछ घंटे काफी महत्व रखते हैं झारखंड की राजनीति के लिहाज से और हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य के लिहाज से। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल अमित, ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्योंकि देखिए रांची के कथित जमीन घोटाले का ये मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें 6 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही थी ईडी और कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं दिए गए हैं। तो क्या गिरफ्तार होने पर अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी है अमित? जी निश्चित रूप से, अगर ऐसी प्रकार की जो पहले के अगर मामलों पे गौर किया जाए साधना, देखिए पहले भी लालू प्रसाद यादव की एक मामले में जब चारा घोटाला हुआ था, उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। और इसी तरह का एक मामला जयललिता का भी है, लेकिन उन्हें कोर्ट से सजा मिली थी। तो इस मामले में क्या होता है कि देखिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए तो हैं कि उनकी सीधे पद पर बैठे हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में अगर सिविल का कोई मामला है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ उसमें कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। हालांकि राज्यपाल भी इस मामले में क्या कहते हैं और सत्र की अवधि को लेकर भी बात है कि विधानसभा की सत्र अगर 40 दिन पहले या 40 दिन बाद की बात है तो इस तरह के कुछ प्रावधान हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। अगला कदम क्या होगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि विधायकों की बैठक भी हुई है लगातार पहले और इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। अब देखने वाली बात है कि इस विषम परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न होती हैं
तो क्या वो अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं, या कोई और कदम उठा सकते हैं, या कोई रिश्तेदार को बना सकते हैं, या कोई अपने विश्वसनीय सहयोगी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो अब तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि उनके पास से देखिए 36 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ, और जो राजकीय भूमि का मामला है, हालांकि उनके जो सहयोगी हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि इस प्रकार का कोई घोटाला जो है हेमंत सोरेन ने नहीं किया। लेकिन ईडी की टीम जिस प्रकार से पूछताछ करना चाहती थी, और वे उस पूछताछ का सामना नहीं करना चाहते थे और एक तरह से लापता भी हो गए थे, तो ऐसे में लगता है कि उन्हें पहले से ही गिरफ्तारी का डर सता रहा था, और अब निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक तरह से झारखंड में एक बार सियासी संकट तो जरूर खड़ा हो गया है। जी साधना। बिल्कुल अमित, एक सूत्रों के हवाले से ये भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि 15 दिन तक ईडी की कस्टडी में भी रह सकते हैं सोरेन। जी, निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का कोई रहता है, उनकी गिरफ्तारी रहती है, तो उन्हें क्या आगे किस प्रकार के आदेश मिलेंगे, उन आदेशों पर निर्भर रहता है कि 15 दिन रहेंगे या कितने दिन रहेंगे। यह कोई अभी इस बात की तय सीमा नहीं है, लेकिन वो आदेशों के ऊपर निर्भर करेगा, प्रावधानों के मुताबिक काम होगा। कानूनी प्रावधान इसमें क्या कहते हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो झारखंड के विधायक हैं वे राज्यपाल से मिलने जाएंगे, और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए कि अगर सीएम सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो विधायक इस बारे में भी मुलाकात करने जा रहे हैं। सीएम आवास पर हलचल बढ़ी हुई है, और क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस तरह के तमाम जो कयास जो लगाए जा रहे हैं, और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, सीएम आवास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और डीजीपी और प्रमुख सचिव भी सीएम आवास में मौजूद है। तो तरह तरह की बातें आ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। हालांकि एक और भी बात है कि राजभवन और सीएम आवास और ईडी दफ्तर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा लागू है 2 मीटर के दायरे में। ऐसे में कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। तो तमाम तरह की बातें हैं, और इसके लिए जो पहले से ही प्रबंध किया गया है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े, कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो, इस तरह की तमाम कोशिशें जो है प्रशासन पहले से ही करता है। अब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन संभावना ज्यादा है कि गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे अगली खबर पर। इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर का सीधा रुख कर रहे हैं। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी सोरेन की मुश्किलें। देखिए, सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल रांची में ईडी की कस्टडी में रह सकते हैं हेमंत सोरेन, ये एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। हालांकि हम इससे पहले बात भी कर रहे थे, 15 दिन तक ईडी की कस्टडी में रह सकते हैं सोरेन, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, 15 दिन तक ईडी की कस्टडी में रह सकते हैं सोरेन, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि किस प्रकार से 6 घंटे की जो पूछताछ है वो ईडी की तरफ से की गई, तमाम सवाल जवाब किए गए, लेकिन जो जवाब दिए गए सोरेन की तरफ से वो बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं दिखा रहे थे। और इसीलिए अब ये जो अपडेट है वो सामने आ गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। अमित, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए, एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है कि 15 दिन तक ईडी की कस्टडी में रह सकते हैं सोरेन। हालांकि हम इस मुद्दे पर लगातार बात भी कर रहे हैं। अमित जी, निश्चित रूप से ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद क्या कानूनी प्रावधान रहते हैं, कितने दिन तक उन्हें जो हिरासत में रखा जाएगा, कितने दिन तक, जब तक जो ईडी की जांच जो है वो टीम उससे संतुष्ट होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से कोर्ट उनके लिए कस्टडी के आदेश देता है, इस तरह की तमाम बातें हैं। तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन यह जरूर है कि अभी झारखंड में देखिए, जो सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है। सरकार में जो मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, मैं उनको भी सुन रहा था, उनका कहना था कि संवैधानिक शक्तियों का जो है वो सदुपयोग करेंगे, और तमाम जो परिस्थितियों को लेकर जो है वे इस हिसाब से चलेंगे ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया जा सके। और एक भी बात जो सामने आ रही है, देखिए, अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो अगला कदम क्या होगा। अगर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है
तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम उनके सहयोग करने के लिए बनाए जाएंगे, जिनमें नाम भी चर्चा में आ गए हैं। आलमगीर आलम है, चंपई सोरेन है, उनका नाम भी है। तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है। अभी फिलहाल के लिए यही संभावनाएं चल रही है कि गिरफ्तारी होगी, और ऐसे में क्या कुछ कदम जो अगला जो झारखंड की सरकार है वो उठाती है, जो विधायक है वे क्या करते हैं और किस प्रकार से राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। देखिए अमित, क्योंकि देखिए जो मामला यहाँ पर बना हुआ है, एक बार फटाफट से हम दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि किस किस मामले में और किस किस घोटाले में ईडी जो है वो लगातार सोरेन से पूछताछ कर रही थी। एक बार फटाफट से अपडेट दे दीजिए। देखिए साधना, मुख्य रूप से अगर बात करें तो सीधे रांची का एक कथित रूप से जमीनी घोटाला हुआ था, जिसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो उन पर चल रहा है, और उसमें उसी को लेकर उनसे पूछताछ की लगातार कोशिश की गई और वे लापता भी हो गए थे। उसके बाद उन्हें जो है अब वे पेश हुए, और इसी बीच उनकी गाड़ी से भी जो है 36 लाख रुपए कैश उनके आवास से बरामद किया गया, और एक BMW कार उनकी जो है वो जब्त की गई। तो ऐसे में अब उनसे पूछताछ की जा रही है तमाम बातों को लेकर। देखिए ईडी के सवालों की जो फहरिस्त है साधना, वो काफी लंबी है, और उसको लेकर कितने सवालों का जवाब सोरेन देते हैं और क्या उनके जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे में यह देखने वाली बात है। अगर संतुष्टि नहीं होगी तो क्या गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के लिए कानूनी उपचार क्या है, वो मुख्यमंत्री सोरेन और उनके करीबी किस प्रकार के उपचार लेते हैं, और क्या वे आगे राज्यपाल से या न्यायालय से किस प्रकार की एक तरह से जो है राहत की अपील लगाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो रांची का ये है भूमि घोटाला है, इसको लेकर देखिए उनके सामने संकट तो खड़ा हो ही गया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और देखने वाली बात है कि आगे क्या क्या प्रावधानों के तहत वे अपना इस बारे में बचाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए, बहुत शुक्रिया।